माइट भी आपने ये स्टोरी सुनी होगी। एक बार एक फ्रेंड अपने एक बहुत बेस्ट फ्रेंड को एक प्लांट गिफ्ट करता है और कहता है कि उसकी केयर करना, उसको हर रोज़ पानी देना, उसको अच्छा मैं एक कंपोस्ट दे के जा रहा हूँ, एक फर्टिलाइज़र दे के जा रहा हूँ, उसको हर रोज़ वो ज़रूर प्रोवाइड करना। तो वो कहता है ठीक है, मैं उसकी टेक केयर करूँगा। एंड वो जो फ्रेंड है वो किसी दिन पानी देता है उसको, फिर भूल जाता है। फिर एक दिन आता है कि वो बहुत बिजी हो जाता है अपने शेड्यूल में एंड टेक केयर नहीं कर पाता है ज़्यादा। और सैटरडे संडे को उसको याद आता है कि हाँ उसको पानी देना है, तो एक बाल्टी पानी की भर के उसके प्लांट के सामने रख देता है। फिर कोई काम आ जाता है, फिर भूल जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। एंड इस तरह से काफ़ी दिन निकल जाते हैं। काफ़ी जो वेदर चेंज होता है वो प्लांट भी उस वेदर कंडीशन को बियर करते करते अपने आप को संभालता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा र्यून होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो जो फ्रेंड है वो उसको पानी बहुत मतलब देना भूल गया या कंपोज देना भूल गया, तो वो प्लांट खत्म हो जाता है। एक दिन वो फ्रेंड आता है जिसने उसको दिया था वो प्लांट, और उससे पूछता है वो प्लांट कैसा है। तो वो कहता है कि मैंने तो बहुत देखने की कोशिश की थी, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था तो फिर मैं पानी दे देता था या कंपोस्ट उसको दे देता था, लेकिन इतना बिजी हो जाता था, मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता था कि मैं इतनी हर रोज़ टेक केयर नहीं कर पाता था। तो वो प्लांट ख़त्म हो गया। उस फ्रेंड को बहुत बुरा लगता है। सो ये एक रिलेशनशिप में आपको बताना चाहती थी कि भगवान ने हमारी बॉडी इज़ लाइक अ प्लांट हमें एक दिया, एक प्लांट की बॉडी हमें प्रोवाइड की हुई है प्लांट की तरह। और भगवान ने हमें कहा था कि इसकी टेक केयर करना, इसको हर रोज़ पानी देना, इसको हर रोज़ अच्छा खाना देना। और भगवान ने तो हर एक का मील जो है वो पहले से डिसाइड करके रखा होता है वो आपको कब प्रोवाइड करना है। और डाइटिशियंस तो आपको एक जरिया होती हैं जो आपको एक हेल्प करती हैं उस मील तक जाने के लिए। भगवान ने आपको ऑलरेडी वो दाने लिखे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, वी आर बिजी इन ऑल द शेड्यूल ऑल द टाइम। हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि हम पानी देना अपनी बॉडी को भूल जाते हैं। हम खाने में भी अपनी टेक केयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर बिजी इन आवर शेड्यूल। वी डोंट हैव टाइम टू इवन कुक अ मील एंड हैव अ मील। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी कितनी ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बियर करती है, कितनी ही उसके ऊपर टॉक्सिसिटी आती है, उसको बियर करती रहती है। जितनी आपकी इम्यूनिटी रहती है उसको धीरे धीरे करके वो बियर करती रहती है। और एंड में आके आपकी जो बाय द एज व्हेन यू रीच टू द एज, जब आपकी इम्यूनिटी रिन्यून हो जाती है, जब अपनी टेक केयर नहीं करते हो तो वो स्पॉयल हो जाती है, रिन्यून हो जाती है। फिर आपको ध्यान आता है कि उस टाइम आपने टेक केयर नहीं किया था। उस प्लांट की टेक केयर, उस बॉडी की टेक केयर अगर आप कर लेते तो शायद आपको ये दिन देखना ना पड़ता। तो उस दिन की वेट करने से बेटर है कि आज ही हम अपनी टेक केयर करना स्टार्ट कर दें। भगवान हमारा फ्रेंड है, गॉड ने हमें ये बॉडी दिया था कि आप टेक केयर करो, और उसकी केयर करेंगे तो उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियाज वगैरह एंटर नहीं करेंगे। बैड बैक्टीरियाज तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। गुड बैक्टीरियाज अगर हमारी बॉडी में रहे दैट्स वेरी गुड। हम लोग बहुत ईजी वेज ढूंढते हैं कि कोई एंटीबायोटिक्स खा लेंगे तो चलो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन किसी ने हमें कुछ कहा है, डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक्स खा लो तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन दीज एंटीबायोटिक्स जो हैं दैट कॉज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट इन आवर बॉडी, लाइक दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ गुड बैक्टीरिया फ्रॉम योर बॉडी। आई एम नॉट अगेंस्ट कि डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए। अगर ग्रेड 1 का कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में देन डेफिनेटली आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एंटीबायोटिक्स या पिल्स, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद नॉर्मल होम फूड, व्हाई डोंट वी हैव अ नॉर्मल कुक्ड फूड अपने घर का अगर हम खा लें तो। अगर आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे आपकी जो वो चली जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो कोई भी यूटीआई का इन्फेक्शन है या कोई आपका वायरल इन्फेक्शन है या थ्रोट इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो 2nd या 3rd ग्रेड पे जाने पे देन डेफिनेटली फिर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। बट 1st ग्रेड पे या उस लेवल तक ना आने के लिए आप घर पे ही बनाई हुई चीज़ें जो वो प्रेफरेबल होती हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन इंक्लूड इन आवर वेज, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। सो वो है, सबसे पहला हमारा आता है पानी का इंटेक, जो हम प्लांट के साथ ही बात कर रहे थे कि अगर हम वाटर का इंटेक अच्छा रहते हैं तो क्या करता है, पानी जो है हमारी बॉडी में से जितना भी बैड बैक्टीरिया आपके म्यूकस के आसपास लगा होता है वो थ्रू आउट
आउट करने में हेल्प करता है. सो दैट्स वाई वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पानी का इंटेक कितना लेना चाहिए, इट डिपेंड्स दैट एट व्हाट वेदर कंडीशन यू आर देयर. जैसे समर्स में हम एसीज में मोस्टली रहते हैं तो हमें पानी का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम हमारी बॉडी जो है वो थर्स्ट का क्रेविंग नहीं करती है. इन दैट केस व्हाट यू नीड टू टेक केयर कि आप जब भी समर्स में कोई ऐसी एसी कंडीशन में है, कीप इन्फ्यूज बॉटल अलॉन्ग विद यू, कीप ऑन सिपिंग दैट एंड टेक केयर कि आपका एंड ऑफ द डे पे कलर ऑफ द यूरिन जो है वो क्रिस्टल व्हाइट हो जाना चाहिए. और हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, मे बी किसी का 8 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, 14 क्लास, किसी भी लेवल पे जो है वाटर का इंटेक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वर्कआउट दे आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे आर लिविंग. तो चेक द कलर ऑफ द यूरिन जो है वो क्रिस्टल व्हाइट होना चाहिए. तो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो जितना ज्यादा आपका डिहाइड्रेशन मोड पे रहेगी, जितना ज़्यादा आप कैफीन का इंटेक लेते हो, टी कॉफ़ी आप इसको लेते रहते हैं, आपकी बॉडी उतनी ही डिहाइड्रेटिंग मोड पे चलती रहती है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो आपकी बैड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर करते हैं. सो नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है उन लोगों में है जो जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है. और वो यूटीआई का इन्फेक्शन तब होता है जब आप अपने यूरिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं. आप बिजी हो तो देन यू फील लाइक कि मैं बाद में 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जा सकते हैं हम यूरिन पासिंग के लिए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में रहती है, वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में ज्यादा फॉर्म अप होने की वजह से इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं. सो उस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए प्लीज कभी भी नेवर एंड नेवर होल्ड योर यूरिन. इफ यू फील लाइक पासिंग योर यूरिन, गो इमीडिएटली. अपने बच्चों को भी ऐसे ही आप मैसेज दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे हैं, दे कीप ऑन डूइंग दैट स्टफ, लेकिन कभी भी अपनी टेक केयर नहीं करते हैं कि हमने एड आएगी तो हम जाएंगे वॉशरूम में. उस टाइम का वेट मत कीजिए. इफ यू फील लाइक कि आपको यूरिन पासिंग की जरूरत है, गो इमीडिएटली, ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी फॉर्म अप ना हो. एंड मोस्टली समर्स में जो वुमेन जो लेडीज टाइट क्लोथ्स, टाइट फिटिंग की मतलब क्लोथ्स डालते हैं, उनमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वो पाया जाता है. सो टेक केयर कि आप कॉटन क्लोथ्स या इजी टू वेयर क्लोथ्स, ये तो नॉर्मल चीजें होती हैं. सो एज अ डाइटिशियन मैं आपको थोड़ा फूड से रिलेटेड बताती हूँ. ये चीजें आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में मिल जाती हैं. अनदर थिंग व्हाट यू कैन इंक्लूड इज दैट प्रोबायोटिक्स डेफिनेटली हमें अपनी रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा. प्रोबायोटिक्स इन अ फॉर्म लाइक जैसे हमारा कर्ड है, दैट इज अ गुड प्रोबायोटिक जो हम समर्स में यूज करते हैं. कर्ड या लस्सी में हींग, पुदीना, भुना हुआ जीरा, इन सब चीजों को डाल के आप दिन में 1 बार लेंगे तो आपको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा. एंड देन विटामिन सी, दैट इज ऑल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी. तो विटामिन सी के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओनली लेमसी का टैबलेट हर रोज च्यूएबल करने की बजाय, अगर आप विटामिन सी रिच फूड, आंवला को, गुआवा को या फिर द गुड सिट्रस फूड को आप इंक्लूड करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी और आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो फॉर्म अप नहीं होता है. समर्स में विटामिन सी रिच बहुत फूड आते हैं, हमारे बेरीज आ जाती हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ लेमन इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, क्योंकि वो बॉडी को एल्कलाइन करता है. अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है, एक्सपेक्ट दैट सॉर्ट थ्रोट इन्फेक्शन, उस केस में आप लेमन विद रॉक सॉल्ट डाल के आप ले सकते हैं. आप 1 लीटर का बॉटल बना के रख सकते हैं जिसमें 1 लेमन एंड ½ टीस्पून ऑफ रॉक सॉल्ट, आप पूरे दिन में उसको सिप कर सकते हैं. इससे आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन फेस नहीं करना पड़ता है. कई लोग इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालते हैं, उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता. लेमन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बिकॉज ये बॉडी को एल्कलाइन करता है हमारा. एंड अलॉन्ग विद दैट गार्लिक इज वेरी गुड. अगर आप मॉर्निंग में एक गार्लिक का क्लोव खा लेते हैं तो फुल डे में आपको ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो वो नहीं आते हैं. दैट्स वाई उसकी जो स्मेल है दैट इज ऑल्सो लीड्स टू कि आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया फॉर्म अप नहीं होते हैं. एंड अनदर वन इज कई जिस कंट्रीज में क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट मिलता है तो दे कैन मेक यूज ऑफ क्रैनबेरी का जूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन या कोई भी किसी फॉर्म का बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पे वो क्रैनबेरी यूज कर सकते हैं. जिस कंट्रीज में नहीं मिलता है, सीजनल नहीं है, तो उनके लिए रिकमेंडेबल नहीं है. एंड लास्ट वन इज कोकोनट. कोकोनट इज वेरी गुड फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रिमूवल करने के लिए. उसका जो माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करता है और बैड बैक्टीरिया को जो वो बाहर निकालता है. सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प टू रिमूव द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी. अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली दीज थिंग्स बट डेफिनेटली जो मैं हर बार कहती हूँ आपको कि लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कि अगर आप अच्छा क्लीन ईटिंग कर रहे हैं और आपका पूरे दिन में स्ट्रेस फ्री लाइफ चल रही है, आपका एक्सरसाइज रूटीन जो है वो रेगुलर चल रहा है, रेगुलर इंटरवल पे चल रहा है, तो आपको किसी भी फॉर्म का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मेरे केस में थोड़ा सा सॉफ्ट थ्रोट इसलिए होता है क्योंकि मैं पूरा दिन बोलती रहती हूँ इसीलिए क्लाइंट्स के साथ, तो दैट्स वाई वो काफ़ी जल्दी मेरा कैच हो जाता है. अदरवाइज आई थिंक आप सब लोग अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल को स्पेंड करेंगे, अलॉन्ग विद दैट अपना टेक केयर करेंगे, बिकॉज
एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भगवान ने हमें ये बॉडी दी है और एक ही जैसे हम कहते हैं एक जन्म मिला है. सो इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड इट इन अ गुड वे तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.